खुदा के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीही नौजवानों के लिए खुशखबरी, इस साल हमारा मिशन 1000 नए स्टार्टअप को स्टार्ट करना, नए बिजनेस स्टार्ट करना, और हम 1000 मसीही नौजवानों को ट्रेन करेंगे और वो अपनी फैक्ट्रीज भी बनाएंगे, अपने बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। और जी नाजरीन, ये तमाम हिस्सा हमारा विजन 2030 का हिस्सा है। हमारा विजन जो 2030 है, सन 2030 तक हम 5000 मसीही नौजवानों को ट्रेन करेंगे और इसमें 1000 मसीही नौजवान अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, अपनी ब्रांड बिल्ड करेंगे, अपनी इंडस्ट्री खड़ी करेंगे। लेकिन ब्रांड को बनाने के लिए सबसे पहले उन्हें डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे। जी नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैंने अपनी दुनिया में देखा है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फैक्ट्रीज भी बनाई हैं, इंडस्ट्रीज भी बनाई हैं, लेकिन वो परेशान हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने ब्रांड बिल्ड की है, वो आज भी सक्सेसफुल है। आज अपनी जिंदगी में आप इर्द गिर्द देखें, लोग ब्रांड पर अपना एक ट्रस्ट जिताते हैं। आप नाइकी को देख ले, आप एप्पल को देख ले, आप अमेजोन को देख ले, अपने नेशनल ब्रांड बाटा को देख ले, इसी तरह बनास्पति कुकिंग ऑयल कश्मीर को देख ले, और इस तरह जितने भी ब्रांड हैं आप उनको देख लें। लोग ब्रांड पर ट्रस्ट करते हैं। आप भी अपना ब्रांड बना सकते हैं, आप भी अपना राइस की फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप भी अपनी टाइल की फैक्ट्री लगा सकते हैं, और आप आज अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। जी नाजरीन, मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं प्राइवेट लेबलिंग, जिसमें ना आपकी अपनी कोई फैक्ट्री होगी, ना आपकी कोई इंडस्ट्री होगी। आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे अपना माल बनाना है, और उस पे लगेगा आपका ठप्पा, मीन लोगो। इस ठप्पे और इस लोगो की इतनी अहमियत है कि आप देखें, अगर यही ठप्पा 30 रुपए वाले कप पे लग जाए तो वो 3000 का हो जाता है। अगर यही ठप्पा किसी 500 वाली टी शर्ट पे लग जाए तो वो 5000 की हो जाती है। और इसी तरह आप देखें, वही बर्गर जो लारी अड्डों पे, दुकानों पे 300 रुपए का बिकता है, अगर उसी पे KFC या बड़े ब्रांड का ठप्पा लग जाए तो वो भी 3000 का हो जाता है। नाजरीन, ये लोगो क्या है? इसे कहते हैं ब्रांड बिल्ड करना। ठप्पा आपका ट्रस्ट है, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी शनाख्त है, ये लोगों के अंदर क्वालिटी है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मसीही नौजवान, चाहे वो लाहौर में है, पेशावर में है, फैसलाबाद में है या कराची में है, वो अपने इर्द गिर्द अपने करीबी मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे और सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे हमें माल देना है अपने प्राइवेट लेबलिंग पर। कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है, कोई भी इंडस्ट्री होल्डर जो है, उसे सेल से गर्ज है और वो चाहता है कि मेरा माल बिके। जी नाजरीन, इसमें आपको कोई इंडस्ट्री नहीं बनानी, कोई बिजनेस खड़ा नहीं करना, ना आपको रेंट देना है, ना आपको लेबर की टेंशन है, ना आपको इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर और बड़ी बड़ी हैवी मशीन लगाने की जरूरत है, बल्कि आपने ऐसा करना है, माल किसी मैन्युफैक्चर, किसी इंडस्ट्री होल्डर से लेना है, उस पे पैकेजिंग करनी है, अपना ठप्पा लगाना है और उसे प्राइवेट लेबलिंग करना है। जी नाजरीन, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं प्राइवेट लेबलिंग। जी नाजरीन, आज दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, चाहे वो एप्पल है, चाहे नाइकी है, चाहे आईफोन है, उनकी प्रोडक्शन किसी और कंट्री में होती है, बनाने वाला कोई और है, लेकिन जिन लोगों ने अपना ब्रांड बनाया हुआ है वो ठप्पा लगाते हैं, लोगो लगाते हैं और उसको बेचते हैं। जी नाजरीन, आप भी ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुजरावाला हाफिजाबाद में बहुत ज्यादा चावल की फसल होती है। आप किसी भी राइस फैक्ट्री के पास जाएं और उनसे कहें कि मैं आपको एक ग्लोबल कंटेनर की तरह एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है मेरे पास और मैं आपके जो राइस है वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करना चाहता हूं। वो फैक्ट्री ओनर भी अपने राइस को सेल करना चाहता है। बाद में आप उसकी जो डिब्बे हैं, जो पैकेजिंग है या उसका जो भी थैला है, उस पे आपका लोगो लगेगा और आप अपना कंटेनर बनाएंगे और बेचेंगे। बनाने, कमाने और सारा प्रोसेस करने वाले का और पूरी मेहनत करना उस फैक्ट्री वाला मैन्युफैक्चर करेगा, लेकिन आपका ब्रांड बिल्ड होगा। जी नाज़रीन, इसी तरह वो फैक्ट्री ओनर जिसकी अपनी राइस की फैक्ट्री है, वो भी चाहता है कि मेरे चावल बिके और वो चाहेगा कि मेरे कंटेनर बाहर जाएं। लेकिन अगर आपने कस्टमर्स और नेटवर्किंग पे गौर की, ब्रांड बिल्डिंग पे गौर किया, एक्सपोर्ट करने पे गौर किया, अपना एक ब्रांड बिल्ड किया, तो हर फैक्ट्री ओनर आपसे मिलने की कोशिश करेगा। जी नाज़रीन, मैंने अपनी जिंदगी में अब देखा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के जरिए ब्रांड बिल्डिंग और नेटवर्किंग को सीख लिया, वो दुनिया के किसी भी चीज को बेच सकते हैं। अगर आज आपके पास
मार्केटिंग की पावर है, अगर आज आप ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अगर आज आप सेल्स कर सकते हैं, तो आप दुनिया की कोई चीज भी बेच सकते हैं। वो नौजवान जो अपनी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते, वो नौजवान जिनके पास कोई पैसा नहीं है, वो नौजवान जिनके पास कोई जो है वो लेबर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, और वो फिर भी एक स्किल सीख लेते हैं, ब्रांड बिल्ड करना, नेटवर्किंग करना, डिजिटल मार्केटिंग। और इस एआई के दौर के अंदर आज आप अपना ब्रांड बिल्ड भी कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पर। आज आप अपने ब्रांड को बिल्ड करके आप एक हाईली इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप शॉपिफाई पे अपना स्टोर बना सकते हैं, आप अमेज़न पे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, आप दुबई में अगर है तो नून पे अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, एक इसकी एग्जांपल ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल आप दुबई में हैं और अगर दुबई का आप ड्रैगन मार्ट देखें और वहाँ पे आप अपनी एक बोतल लें, बल्क में बोतल्स लें, या बोतल पे अपना ठप्पा लगाएं और उसे नून या अमेज़न पे बेचना शुरू करें, तो इस तरह आपका एक ब्रांड बिल्ड होगा। जी नाज़रीन, फर्क क्या है? जो फैक्ट्री ओनर हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनका फोकस चीज़ें बनाने पर होता है, उनका फोकस अपने जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, उनको मैनेज करने पे होता है, उनका फोकस जो है वो परेशानियां बिजली के बिल देने में और उस पूरी बड़े हैवी मशीनरी को और फैक्ट्री को मैनेज करने पे होता है। लेकिन जो ब्रांड ओनर है उसका फोकस पोजीशनिंग पे होता है, उसका फोकस क्वालिटी पे होता है, उसका फोकस नेटवर्किंग पे होता है, उसका फोकस इंटरनेशनल ब्रांड को बिल्ड करना है। जी नाजरीन, अगर आज जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप अपनी फैक्ट्री नहीं लगाएंगे बल्कि मार्केटिंग के जरिए अपना ब्रांड बिल्ड करेंगे। हम आपको सिखाएंगे किस तरह आप कैनवा का यूज करके, किस तरह आप कैपकट का यूज करके, किस तरह आप चैट जीपीटी का यूज करके, किस तरह आप हेजन का यूज करके, आप Veo3 का यूज करके, एआई टूल्स को यूज करके किस तरह आप अपने टेस्टिमोनियल रिव्यू कस्टमर्स के बनाएंगे, अपने मॉडल्स बनाएंगे और वो आपकी पैकेजिंग, आपके ब्रांड की कमर्शियल्स बनाएंगे। कमर्शियल बनाने के बाद उसकी रील्स जो है वो सोशल मीडिया, टिकटॉक पे पोस्ट करेंगे। आप अपना एक ब्रांड बिल्ड करेंगे और इन्फ्लुएंसर जो है, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे एफिलिएट मार्केटिंग की आप उनसे अपनी डील शेयर करेंगे और वो आपके ब्रांड को प्रमोट करेंगे। सिंपल सा तो काम है। सबसे पहले आपने किसी फैक्ट्री ओनर के पास जाना है, पहला स्टेप। दूसरा, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तीसरा, आपने अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है, अपना एक लोगो बनाना है। उसके बाद आपने उसकी तमाम मार्केटिंग जो है इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर जो है उनसे प्रमोट करवाना है। और जब आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, आपको कस्टमर मिलने लग जाएंगे, आपकी सेल जनरेट हो जाएगी और आपके पास एक मुस्तहकम बल्कि एक मजबूत सेल रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा, आपका कैश फ्लो बढ़ने लग जाएगा, तो आप एक फैक्ट्री के ऑनर हो जाएंगे। आपके फैक्ट्री मालकान आपके पीछे होंगे कि हमारा माल आप बेचें, फिर आपके हाथ में है। आप देखें कि बाज़ दफ़ा जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो तब्दील हो जाती है, आए दिन नई नई फैक्ट्रीज बन रही हैं और जो अच्छा माल बनाएगा, जिसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, आपके हाथ में होगा कि आप अपनी क्वालिटी कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखें। पैकेजिंग पे आपका फोकस होगा, कलरिंग पे आपका फोकस होगा, डिजाइनिंग पे आपका फोकस होगा, मार्केटिंग पे आपका फोकस होगा। जी नाजरीन, अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग, एआई और इन तमाम चीज़ों को सीख लेते हैं और आप मैन्युफैक्चरर नहीं बनेंगे बल्कि ब्रांड ओनर बनेंगे, और अगर आप भी अपना ब्रांड और वो लोगो, वो ठप्पा जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं अपना बना लेंगे, तो जिंदगी में आप कामयाब होंगे। और इस साल हमारा मिशन 1000 नौजवानों को नए स्टार्टअप करवाना, उनको ब्रांड बिल्ड करने की ट्रेनिंग देना, और बाद में जब उनके पास कैश फ्लो आने लग जाए, सेल्स आने लग जाए, तो बाद में वो अपनी फैक्ट्रीज, अपनी इंडस्ट्री भी खड़ी कर सकते हैं। और इस तरह एक कामयाब नस्ल को हम तैयार करेंगे, जो बिजनेस करेंगे, जो स्टार्टअप करेंगे, जो नए नए आइडियाज लेके आएंगे, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कम पैसे के अंदर अपनी हैवी बिजनेस स्टार्ट करेंगे और बड़ी बड़ी फैक्ट्री ओनर बन जाएंगे, इंडस्ट्री ओनर बन जाएंगे और एक बड़े कामयाब इंसान बन जाएंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।